Hey everyone, welcome to my YouTube channel, and I'm so excited to start my journey from here on. और आज 11th नवंबर है, 11/11 का पोर्टल, एंड आई थॉट कि इससे बेहतर दिन और क्या ही हो सकता है अपने सोल पर्पस को स्टार्ट करने का, अपनी जर्नी को स्टार्ट करने का। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि मेजोरिटी आप में से जो भी लोग इस वीडियो को पहली दफा अगर देख रहे हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली आप मुझे पहले से जानते होंगे। और शायद मुझे ढूंढते-ढूंढते यहाँ पे इस वीडियो तक आए होंगे कि हाउ आई स्टार्टेड ऑल दिस। सो आई एम वेरी थैंकफुल। अगर आप पहली बार आए हो तो भी मोस्ट वेलकम, और अगर आप मुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हो देन ऑल्सो आई वेलकम यू ऑल हियर। आई डोंट नो मेजोरिटी ऑफ यू पीपल, और चूंकि ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो मैं जानती भी नहीं कि मैं कहाँ जाऊंगी, बट मुझे इतना पता है कि जिन भी लोगों से आई एम गोइंग टू कनेक्ट, वो लोग बहुत प्योर सोल्स होंगे, बहुत ब्यूटीफुल। उनकी एक लाइफ है, आज भी है और आगे भी है। और उन्हीं सब लोगों के लिए आई थिंक मुझे ये सोल पर्पस मिला है। इसलिए मुझे पहले ही एक कनेक्शन फील हो रहा है आप लोगों के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू शो सम लव सपोर्ट, एंड चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स हो गए, कार्मिक रिलेशनशिप्स हो गए, सोलमेट्स हो गए, बेसिकली ये सब रिलेशनशिप्स क्या हैं और इनमें फर्क क्या है। टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो में हम ट्विन फ्लेम के ऊपर ही ज्यादा डिस्कशन करेंगे। आई थिंक आई वुड मेक अनदर वीडियो ऑन द टॉपिक की कार्मिक और सोलमेट रिलेशनशिप्स किस तरह से हमारी ट्विन फ्लेम से डिफरेंट होते हैं। सो मेन फोकस ट्विन फ्लेम पर ही रहेगा, इस चैनल का भी एंड ऑब्वियसली इस वीडियो का भी। ओके। सो बेसिकली देखिए कि ट्विन फ्लेम जो है वो, उसका जो ट्रुथ है, उस एग्जिस्टेंस का जो ट्रुथ है वो आपसे अलग नहीं है, वो आप ही का ट्रुथ है। सिंपल भाषा में अगर आपने कहीं और भी सुना होगा तो एक सिंपल डेफिनेशन हम लेके चलते हैं कि एक सोल है, और एक सोल को जब हम स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। यानी कि एक ही सोल दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में होती है, और वो दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स होते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5D में वो इंडिविजुअल अलग नहीं है, वो एक है, वननेस में रह के काम करते हैं। ये ट्विन फ्लेम का एक कंसेप्ट है। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट सोलमेट, देन सोलमेट क्या है? वो आपकी आत्मा का हिस्सा नहीं है, वो आपकी आत्मा का एक साथी है, कह सकते हैं आप। ठीक है। एक सपोर्ट सिस्टम है, या फिर कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई कार्मिक बॉन्ड हो सकता है। अच्छा कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है और बुरा कार्मिक बॉन्ड भी हो सकता है। बट आपका जो ट्विन फ्लेम होता है वो आप ही होते हो। आप ही की सोल का वो अदर हाफ होता है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होता है। ठीक है। और इसको हम एनर्जी के नजरिए से मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में बांटते हैं। ओके। जिस तरह से आप शिव शक्ति के कंसेप्ट की अगर बात करें कि शिव क्या है, उन्हें हम मैस्कुलिन एनर्जी से एसोसिएट करते हैं, अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से एसोसिएट करते हैं, और शक्ति को हम फेमिनिन एनर्जी से एसोसिएट करते हैं, अल्टीमेट एनर्जी से एसोसिएट करते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारी सोल क्या है? हमारी सोल एक कोर में क्या है? इट इज ऑल्सो एनर्जी विद कॉन्शियसनेस। वो यही तो है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी आत्मा क्या है, आपकी आपकी सच्चाई क्या है, अगर आपसे पूछा जाए, तो आप कहेंगे कि अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल होंगे तो आपका जवाब आएगा कि हाँ, अम, मेरा जो ट्रुथ है वो यही है कि आई एम अ सोल। ओके। आप इस 3D दुनिया में किस नाम से जाने जाते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं, दैट इज नॉट योर ट्रू आइडेंटिटी, राइट? So, what's your true identity? That you are a soul, you are eternal. Okay, you can never die. That is your true self. और soul क्या है फिर?
सोल इज ऑल्सो एनर्जी विथ कॉन्शियसनेस, यानी कि आप में भी एक शिव तत्व, शक्ति तत्व है। तो जिस तरह से हम शिव शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से आप इस कंसेप्ट को समझिए और अपनी आत्मा के कंसेप्ट से उसको जोड़ने की कोशिश करिए कि इवन योर सोल इज कंसिस्ट ऑफ फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी। जो फेमिनिन एनर्जी है उनको हमने शक्ति कह दिया, जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनको हमने शिव कह दिया। ओके, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। ये एक सोल का पार्ट है जो कि 5D में एग्जिस्ट करती है। और 3D में क्या होता है, ये सोल खुद को स्प्लिट करके दो अलग अलग इंडिविजुअल्स में चले जाती है। एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंट करता है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर डिवाइन मैस्कुलिन है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, उसके अंदर शक्ति नहीं होगी, होती है। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके वो कॉन्शियसनेस को, मैस्कुलिनिटी को, ठीक है, उसके अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो उस कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। और एक इंडिविजुअल फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, उसके अंदर भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, बट उसके अंदर ज्यादा, कह सकते हैं, एक फेमिनिन एनर्जी है। वो एक फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है या करती है, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी एक लड़के की बॉडी में भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जी का और कॉन्शियसनेस का कोई जेंडर नहीं होता है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं। एंड टू समराइज इट अगेन, सो ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, एक ही आत्मा के दो हिस्से, एक ही लॉ से निकले हुए, एक ही ट्रुथ बोल सकते हैं, बट ठीक है, 3D के कंसेप्ट में वो टू इंडिविजुअल्स हो जाते हैं। 3D के कंसेप्ट में वो दो अलग इंडिविजुअल्स हो जाते हैं, बट 5D के कंसेप्ट में एक ही फ्लेम से, एक ही लॉ से निकला हुआ एक ट्रुथ है, वो एक एक सत्य है, ठीक है, एक आत्मा है, ठीक है, जो स्प्लिट हो जाती है, उन्हें ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैसा होता है। सो अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स और कार्मिक रिलेशनशिप्स में क्या फर्क होता है। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।